इसी बीच बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर यूपी पीएससी ऑफिस के बाहर छात्रों का प्रदर्शन देखा गया। आरओ परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की मांग की जा रही है। नॉर्मलाइजेशन लागू करने का विरोध और आयोग कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा। आयोग पर नियमों में मनमाने बदलाव करने का आरोप लगा है। बता दें कि लगातार यहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एक ही पाली में परीक्षाएं हो। इसके साथ ही अन्य मांगे भी हैं जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बार एक अलग पैटर्न के साथ यूपी पीएससी ने एग्जाम कराने को लेकर घोषणा की थी और उसी के तहत जो एग्जाम शेड्यूल है वो जारी किया गया था, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का नाम उसे दिया गया था। और यूपी पीएससी ऑफिस के बाहर इसी वजह से छात्रों का प्रदर्शन है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन छात्रों को पसंद नहीं आया है। आरओ परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की मांग की जा रही है। नॉर्मलाइजेशन लागू करने का विरोध हो रहा है। आयोग कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया जा रहा है। आयोग पर नियमों के मनमाने बदलाव करने का भी आरोप है। तो प्रयागराज में पीसीएस और आरओ परीक्षा के पैटर्न में बदलाव और नॉर्मलाइजेशन लागू करने का विरोध तेज हो गया है। छात्रों ने आयोग कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। छात्र एक दिवसीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आयोग ने आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों में मनमाने बदलाव कर दिए हैं। तो प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। मानवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्योंकि हमने देखी थी कल की तस्वीरें जब वहां आप लोगों के बीच में मौजूद थे, छात्रों के बीच में मौजूद थे, और अभी भी आपके पीछे छात्र दिखाई दे रहे हैं प्रदर्शन करते हुए। क्या कुछ चल रहा है और साथ ही प्रशासन की तरफ से अभी तक इस मामले को लेकर किसी तरह का कोई कदम या कोई प्रतिक्रिया उठाई गई है? जी देखिए, गतिरोध लगातार बना हुआ है। अभी भी छात्र जो है वो धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 2 है। यहाँ पर रात से प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर हम बात करें, कल दिन में 11 बजे के आसपास से ये प्रोटेस्ट हुआ था और रात भर यहाँ पर स्टूडेंट सैकड़ों की संख्या में डटे थे और लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। और जो आरओ की परीक्षा है और पीसीएस की प्री परीक्षा है, ये दोनों दिसंबर में होनी है। 7-8 दिसंबर को पीसीएस प्री परीक्षा है। इसके अलावा आरओ की परीक्षा भी 20-22 तारीख को होनी है, 22-23 तारीख को होनी है। लेकिन जो पैटर्न है उसको लेकर के आपत्ति है, उसको लेकर के प्रोटेस्ट जारी है। और कल हमने दिन में देखा था कि करीब 10,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर जमा हुए थे और उसके बाद रात होते होते सैकड़ों की संख्या में रात भर यहाँ पर धरने पर बैठे रहे और अभी भी यहाँ पर धरना लगातार जारी है। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें मान नहीं ली जाती तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। हालांकि रात में जो यहाँ के डीसीपी हैं, डीएम हैं, तमाम अधिकारी पहुँचे थे। उन्होंने आयोग के जो मेंबर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे भी मिल करके बात की थी और कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सोल्यूशन निकला नहीं। और उसके बाद ये कहा गया कि परीक्षा जो है वो जैसे तय समय है उसी के हिसाब से होगी। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। उसी के चलते यहाँ पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं लगातार बनी हुई है। और जैसे सुबह की बात करें तो कुछ 100 लोग मौजूद थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, लड़कों की संख्या, लड़के लड़कियाँ दोनों मौजूद हैं, यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है। और दिन में फिर एक बार बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी है। बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र जुटेंगे। हालांकि प्रशासन लगातार इन लोगों से अनुरोध कर रहा है कि ये धरने की जगह नहीं है। आपको धरना देना है तो यहाँ पर जो धरने का स्थान है, धरना चौकी, वहाँ पहुँच करके धरना दीजिए। और इसी के चलते आप देखें यहाँ पर अगर तो फोर्स भी, भारी संख्या में फोर्स भी जमा है। डीसीपी मौके पर मौजूद हैं और तमाम रैपिड एक्शन फोर्स सहित तमाम जो पीएससी के फोर्स के जवान हैं, बड़ी संख्या में फोर्स को बुलाया गया है। फोर्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये बताएं, क्या आशंका आपको दिखाई दे रही है? क्या आप लोगों से क्या कहा गया है कि यहाँ से आप लोग हट जाइए? अभी पुलिस के एक आला अफसर साहब आए, उन्होंने कहा कि जो शासन से स्तर से कल बात कही गई थी वही बात फाइनल है, आप लोग ये बात समझ लीजिए। अभी तक फिलहाल उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप उन बातों से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस जगह को छोड़ेंगे, हमारे साथ घटना जो प्रदर्शन स्थल है उस तरफ जाएंगे, जो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर उधर है पत्ता गिरजाघर। वहाँ पहुँचने के बाद हमारी कोई सुध नहीं लेगा, कहे हमारे साथ चलिए। अगर नहीं मानते हैं फिर हम भी अपना उचित कदम उठाएंगे। वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हिंट दे रहे हैं हमें कि हम आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी संख्या बल कम है। हम अपने दोस्तों से निवेदन करते हैं, कहते हैं प्लीज आइए। और सब प्रशासन के उच्च अधिकारियों को लगता है कि यहाँ से हटा सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए, रात में ऐसा था कि रात में प्रशासन ने लोगों, जो बच्चे धरना बैठे थे, उनको हटाने की कोशिश किया था इनडायरेक्टली धमका कर। लेकिन अभी हम लोग फिर से सारे बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं
लेकिन जो प्रशासन का रवैया दिख रहा है, क्योंकि कल का जो धरना प्रदर्शन था एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन था। बताइए 24 घंटे हो गए आप लोगों के प्रोटेस्ट, क्या बात वहीं की वहीं है, कोई आगे बढ़े? बात वही की वही है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 डे 1 शिफ्ट की मांग कर रहे हैं। ठीक है इसके मानवेंद्र, अलावा बहुत कुछ नहीं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।